हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात किया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ बचे हुए हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके नंबर के बारे में बताती है कि अगर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस होते हैं। तो अगर उसके एक तरफ के नंबर को आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही कैलकुलेशन जो है वो ओपन इंटरेस्ट के नंबर को बताएगी। तो क्या होती है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का अगर लॉन्ग पोजीशन 50 है तो शॉर्ट पोजीशन भी 50 ही होगी। कैसे? क्योंकि 50 लॉन्ग पोजीशंस अगर आ रहे हैं मार्केट में तो शॉर्ट पोजीशन के लिए भी 50 पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे आएंगे, तो दोनों का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग पोजीशन अगर 50 है तो शॉर्ट पोजीशन भी उसके इक्वल होगा, यानी कि 50 शॉर्ट पोजीशंस होंगे। तो अगर 50 लॉन्ग पोजीशन है और 50 शॉर्ट पोजीशन है तो उसका ओपन इंटरेस्ट भी 50 होगा। आपको दोनों को कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि आप एक को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ओपन इंटरेस्ट उसी के बराबर होती है। यानी कि अगर 50 लॉन्ग पोजीशन है तो ओपन इंटरेस्ट भी 50 होगी। अब क्या होती है कि जो टोटल नंबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, तो उसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बाद में बताऊंगा। सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो वॉल्यूम ट्रेडेड है। अब वॉल्यूम ट्रेडेड क्या होती है कि जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसके जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है या दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कितने लोग पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो एक दिन में कितना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, चाहे एक वीक में कितना हो रहा है, चाहे एक मंथ में कितना हो रहा है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी लाइफ टाइम एक्सपेंड है उसमें वो कितना वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, यानी पार्टिसिपेंट्स कितना ज़्यादा आ रहे हैं और लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस कितना ले रहे हैं। तो अगर दोनों का मिला के अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो मान लेते हैं कि मार्च 1 को अगर ए जो है यानी कि एक आदमी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर शॉर्ट करता है और दूसरा आदमी अगर 50 कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करती है तो जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो 50 होगा। जैसा कि मैंने बता दिया था कि सिर्फ आपको एक तरफ का गिनना है, यानी एक आदमी अगर शॉर्ट कर रही है 50 कॉन्ट्रैक्ट तो ओपन इंटरेस्ट उसका 50 होगा। और ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होगा उस दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 50 होगा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर मानते हैं कि 2 मार्च को दूसरे कोई आए, यानी सी जो है वो लॉन्ग पोजीशन ग्रैब कर रहे हैं 100 कॉन्ट्रैक्ट्स का, और डी जो है वो शॉर्ट पोजीशन ग्रैब कर रहे हैं 100 कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो ऑब्वियस है कि उस दिन का यानी कि 2 मार्च को जो ओपन इंटरेस्ट आएगी वो 100 का होगा। लेकिन याद रखिएगा कि 1 मार्च को जो कॉन्ट्रैक्ट्स आए वो 50 कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से थे, तो अभी जो ओपन इंटरेस्ट का पूरा कैलकुलेशन होगा वो 150 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। पहले मार्च का 50 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन एआई का, एंड जो 2 मार्च था उसमें 100 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कुल मिला के 150 कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो ओपन इंटरेस्ट में आएंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम उसी दिन के रिगार्डिंग में आप देखेंगे। तो 2 मार्च का जो वॉल्यूम होगा वो 100 कॉन्ट्रैक्ट्स के होंगे। तो मैंने ये एग्जांपल दिया, काफ़ी ब्रीफ एग्जांपल था, आप इससे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो प्राइस बैंड है। तो प्राइस बैंड क्या होता है? एक प्राइस का रेंज होता है जिसके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस दिन पे ट्रेड होगी। अब उस प्राइस बैंड जो है उसका जो रेंज है, अब उसके ऊपर वो ट्रेड नहीं होगी और ना ही उसके नीचे ट्रेड होगी, उसके बीच में ही ट्रेड होगी। अब बात ये आती है कि कोई भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस बैंड कैसे जानेंगे, कि किस
रेंज है और किस दिन पे कितना रेंज आती है, तो उसको कैसे जानेंगे। तो अगर एक एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो 100 रुपीज़ का अगर उस प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है, तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो प्राइस बैंड है वो 10% का लगता है, तो उसका जो प्राइस बैंड का जो रेंज होगा वो 90 रुपया और 110 रुपया के बीच में होगी। सो जो 10% है उसके रेंज के बीच में होगी। अगर 100 रुपीज़ के ऊपर जाते हैं तो 110 एंड 100 रुपीज़ के नीचे आते हैं तो 90 रुपीज़ के बीच में ही उसके ट्रेड्स होंगे। अब ये जो 100 रुपीज़ मैंने निकाला वो कैसे निकाला कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके पहले दिन का जो भी प्रीवियस डे है, यानी कि अगर 2 मार्च का अगर आप प्राइस बैंड का निकालते हैं तो उसके पहले वाला दिन यानी कि 1 मार्च का जो क्लोजिंग प्राइस होगा कॉन्ट्रैक्ट का, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 1 मार्च का क्लोजिंग प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो सेकेंड डे जो प्राइस बैंड होगा वो 90 और 110 रुपये के बीच में ही होगी। अब आ जाते हैं कि जो भी प्राइस बैंड आप जान रहे हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का उसके प्रीवियस डे से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रही है तब उसके प्रीवियस डे क्या होगी, तो क्या होता है कि जब भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होती है तो हम लोग उसके अंडरलाइंग एसेट के कैश मार्केट के वैल्यू को लेते हैं। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई वैल्यू नहीं होगा क्योंकि वो तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है, तो उसके प्रीवियस डे का जो कैश मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस होता है हम उसको लेते हैं और उसके हिसाब से प्राइस बैंड को मापते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सचेंजेस होते हैं वो अपने हिसाब से प्राइस बैंड को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सो अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो बाई किया तो इसको लॉन्ग पोजीशन क्यों बोलते हैं, मैंने तो सेल किया तो इसको शॉर्ट पोजीशन क्यों बोलते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन के यहाँ पे बारे में देखते हैं कि जो भी आउटस्टैंडिंग या फिर अनसेटल्ड बाई पोजीशन होते हैं उसको मेनली लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 5 कॉन्ट्रैक्ट को जब बाय किया हुआ है तो वो आपने बाय किया, लेकिन जो पोजीशन आपने होल्ड किया हुआ है उसको आप बोलेंगे कि 5 लॉन्ग पोजीशन मैंने होल्ड किया हुआ। अगर आप 4 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय करते हैं कोई भी निफ्टी फ्यूचर्स के, तो आप जो होल्ड कर रहे हैं वो 4 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। ओके, सिंपली उसी तरीके से जो शॉर्ट पोजीशन होती है वो उसको शॉर्ट पोजीशन कब बोलेंगे, जब वो आउटस्टैंडिंग हो या फिर अनसेटल्ड हो, यानी कि जो पोजीशन चल रही हो उसको शॉर्ट पोजीशन बोलेंगे। जब भी आप सेल करते हैं और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को चलते हुए देखते हैं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट चल रही है उसको हम लोग शॉर्ट पोजीशन देखते हैं। तो अगर कोई आदमी अगर 5 कॉन्ट्रैक्ट को सेल करती है तो वो 5 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट पोजीशन पे होल्ड किए हुए हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओपन पोजीशन क्या होता है कि आपने कोई पोजीशन लिया, चाहे वो बाय हुआ चाहे वो सेल हुआ, तो वो अब लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन के हिसाब से होल्ड किया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। ये सिंपली एक बेसिक थिंग्स है जो कि आपको जानना ज़रूरी था। सो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात किया जो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है, और आपने बहुत सारी चीज़ों को डीप नॉलेज नहीं ली होगी। तो अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको डीप डाउन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। सो कीप इन्वेस्टिंग।